गोपियां मना करके भगवान भोलेनाथ को आज नंद महल में लाती हैं। इधर में यशोदा मैया कहती हैं कि दूर से दर्शन करना, दूर से, और जो अपने सांप बीच चुकाता रहे पहले इनको हटा लो। भगवान भोलेनाथ कहने लगे जो तो एक तुच्छ छोटा सा सांप है, वो तो शेष नाग पे खुद शयन करता है। मैया तू इतना क्यों घबरा रही है? तो दूर 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 पहले इन सर्पों को दूर करके आओ, जब लाला के पास में जाना। अब जैसे ही भोलेनाथ ने लाला को दर्शन किया और गोद में उठा लियो, लाला बाबा की गोद में रहे तो हंसे। इधर में यशोदा मैया ने दर्शन कर ले, लाओ मोह दे दो। यशोदा मैया ने लाला को फिर गोद में लियो, फिर लाला बहुत जोर जोर से रोए। वो तो ऐसा रोए कि वो कहीं पे चुप्पी नहीं हुई, और भोलेनाथ की गोद में जाए तो चुप हो जाए, और मैया की गोद में आए तो रोए। अब मैया ने कही महाराज ऐसा कुछ करो कि तिहाई गोद में आवे तो जो रोए, और मेरी गोद में आए तो जो हंसे। वो मायापति है, भिन्न भिन्न प्रकार की माया करता है। उसकी माया का कोई पार नहीं पा सकता। आज इधर में भोले बाबा ने लाला को मैया की गोद में दे दियो, और राई नौन लेकर के उसकी नजर उतरवाई। लगता है मैया मेरी नजर लग गई राखू, इसलिए जो तुम्हारी गोद में आके रोतो है। और यशोदा मैया से कहने लगे कि मैया जो नंद महल की मोरी है, जहां कन्हैया को तुम स्नान कराती हो, वहां मेरा एक मंदिर बनवा दो, और लाला जब स्नान करे तो उस स्नान का पानी मेरे ऊपर आकर के गिरे। तो मैया ने नाली के नीचे एक मंदिर की स्थापना कराई। शिव जी के मंदिर की जब स्थापना हुई, आज लाला को वहां नहलाते हैं, और लाला जब नहाता है जो जल निकल के जाता है नाली में से, वो भोले बाबा की पिंडी पर जाता है। उस जगह को नंदेश्वर महादेव कहा जाता है। बोले नंदेश्वर महाराज की जय हो। अब इधर में भोले बाबा दर्शन करके चले गए। आज मैया बड़े प्रेम से अपने लाला को लाड़ लड़ा रही है, उसको खिला रही है, और उसके पास में पूर्णमासी बैठी है। तुमने जाने कौन से ऐसे अच्छे कर्म करे जो तुमको साक्षात ब्रह्म के समान लाला मिलो है। वह की झांकी का कोई वर्णन ना है, लेकिन अभी लाला का नामकरण संस्कार नहीं हुआ है। इधर में गर्गाचार्य जी महाराज ने कहा कि हम दोनों पुत्रों का नामकरण करेंगे, लेकिन नंद जी एक बात का विशेष ध्यान रहे। नंद बाबा कहने लगे बताओ महाराज कि जब हम नामकरण करेंगे तो कोई उत्सव नहीं होगा,
क्योंकि कंस कुटिल योजना बना रहा है। अगर उसको ऐसा प्रतीत हुआ तो परेशानी हो जाएगी महाराज। इधर में आज गर्गाचार्य जी महाराज लाला को जन्म करा रहे, नामकरण संस्कार करा रहे हैं। और गौशाला में लेकर के पहुंच गए। गर्गाचार्य जी महाराज आज गौशाला में लेकर के पहुंच गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, रोहिणी की गोद में जो बैठे हुए हैं वो श्री कृष्ण हैं, और यशोदा जी की गोद में जो बैठे हुए हैं वो बलराम है। संत गर्गाचार्य जी ने जब इनका दर्शन किया, इनकी झांकी को देख करके उनकी एक विचित्र समाधि लग गई। एक तो होती है ध्यान समाधि और एक होती है त्राकट समाधि। ध्यान समाधि ऐसी होती है कि आंखें बंद रहती हैं और जिस झांकी को हमने देखा है हृदय में और मन में वही वह घूमती है। और त्राकट समाधि वो होती है जिसमें आंखें बंद रहती हैं और श्वास चलती है और सब कुछ भूल जाता है आदमी। गर्गाचार्य ने गोविंद को देखा, सोचा यही है जो ब्रह्म है, यही वो परमात्मा है, वही वो निर्विकार है, यही साक्षात ब्रह्म है। जो मेरे लाला को देखे वह की समाधि लग जाए। एक बार जो देखे बस आंख बंद करके वो झांकी को आनंद लेवे। आज दोनों माताएं और सुंदर गाय के गोबर से चौक लगाया। चौक लगाने के बाद में दोनों मैया बैठी हैं। दोनों मैयाओं ने बैठ करके नामकरण संस्कार कराया। आज गर्गाचार्य जी ने नामकरण संस्कार कराया कि जो रोहिणी की गोद में बैठे हैं उनका नाम कृष्ण होगा, और चंद्र वंश में इन्होंने जन्म लिया है तो इनसे कृष्ण चंद्र भी कहेंगे। और दूसरे पुत्र का नाम रखा बलराम। बलराम को संकर्षण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संकर्षण। एक गर्भ से दूसरे गर्भ में जो बालक आया इसलिए इसका नाम संकर्षण होगा। और दोनों का नामकरण संस्कार हो गया। इधर में इनकी अद्भुत झांकी को देख करके गर्गाचार्य जी बारंबार नमन कर रहे हैं और अंदर ही अंदर उनके हृदय में हिलोरें उठ रही हैं। आज नंद बाबा यमुना स्नान करके लौट रहे हैं। सज्जनों, बाबा यमुना स्नान करके जैसे ही लौटे तो लाला घुटमन घुटमन चलना सीख गया। घुटवन घुटवन चल रहा है। जब घुटवन घुटवन चल के और कान्हा नंद बाबा के पूजा घर में पहुंच गए।
आज पूजा घर में पहुंच गए। नंद बाबा ने देखा कि लाला जा कमरा में क्या कर रहे हो, तो जाकर के बोले लाला मैं इस कमरे में जय जय करता हूं, जय जय पूजा माई करता हूं, तुम बिना स्नान के आ गए, जाओ बाहर जाओ। नंद बाबा ने पूजा घर से लाला को बाहर बिठा दिया। अपने सनातन धर्म में पूजा पाठ जब हम करते हैं तो तुलसा जी का जो बिरला होता है, रामक किनकी स्थापना हो गई बताइए? किसी को नहीं पता? सालिग्राम जी, चुपकारी सी पट्टिया रख देते ना तुलसा जी के पास में, सालिग्राम जी महाराज। अब नंद बाबा पूजा कर रहे हैं आंख बंद करके। लाला फिर भीतर आयो और आए के जो सालिग्राम जी हटकाए, सालिग्राम जी लय और गप देसी मुंह में रख लिए। अब बाबा का ध्यान टूटा तो बाबा हाथ जोड़ करके कह रहे हैं ठाकुर जी महाराज, हे सालिग्राम जी महाराज। जैसे सालिग्राम जी महाराज पर नजर गई तो बाबा बड़े असमंजस में, सालिग्राम जी कहाँ गायब है गए, हवाल तो नवाए दबाए के बैठा रही मैंने। अब बगल में फिर कन्हैया बैठो है, कन्हैया देखो तो बाको मुंह फूल लो ऐसो बाने की लाला तेने जय जय माई देखी, जय जय माई यहां बिराजी थी अभी। अब लाला मुंह ही ला रहा है, अब बोले कैसे लाला, मुंह में तो भी रखे है ना सालिग्राम जी महाराज। अब नंद बाबा ने जैसे ही या तरीका थे उनके कपोल में दिया, सालिग्राम जी बाहर। जैसे ही सालिग्राम जी बाहर आए तो नंद बाबा ने कन्हैया से कहा कि लाला ये जय जय माई है, इनको मुंह में नहीं देते। इधर में लाला कह रहे है कि बाबा मोकू जो मीठो मीठो लग रहे हो, या वजह तो मैंने जो मुंह में रख लियो, मैंने तो ये रसगुल्ला समझो, रसगुल्ला मुझको ऐसा पता होती कि जो सालिग्राम जी है तो मैं क्यों खाता, मैंने तो रसगुल्ला समझो जाकर, या वजह से मैंने इसको अपने मुख में रख लिया। आज लाला इतना ऊधम मचाता है, इतना ऊधम मचाता है कि माँ उसे देख करके बहुत खुश होती है और लाला को स्नान कराती है, स्नान करा के पीतांबरी पहनाती है, लाला की कमर में करधनिया बांधती है, नूपुर बांधती है, मोर पंख माथे पर सजाती है और लाला को पकड़ के जब नचाती है तो लाला आज ठुमक ठुमक के नाचता है। हरि नाचे नंदलाल, नाचे नंदलाल, नचावे घर की मैया, नाचे नंदलाल, नचावे घर की मैया, नाचे नंदलाल, नचावे घर की मैया, नाचे नंदलाल। जय हो।
मथुरा में आने जन्म लियो है, मथुरा में आने जन्म लियो है, जन्म लियो है आने जन्म लियो है, जन्म लियो है आने जन्म लियो है, मथुरा में आने जन्म लियो है, मथुरा में आने जन्म लियो है, गोकुल में पग धररी कन्हैया, नाचलत लाल सजावे हर की मैया, नाचलत लाल उठाइए हाथ और बजाइए ताली। के पग नूपुर बाजे, के पग नूपुर बाजे, नूपुर बाजे हाथी नूपुर बाजे, नूपुर बाजे हाथी नूपुर बाजे, कुछ के पग नूपुर बाजे, कुछ पग नूपुर बाजे, पग धररी कन्हैया, नाचलत लाल सजावे हर की मैया, नाचलत लाल सजावे हर की मैया, नाचलत लाल हरी बांधे लाला जामन पहरे, धोती न बांधे लाला जामन पहरे, जामन पहने लाला जामन पहरे, जामन पहने लाला जामन पहरे, धोती न बांधे लाला जामन पहरे, धोती न बांधे लाला जामन पहरे, पीतांबर गोड़ैया, नाचलत लाल सजावे हर की मैया, नाचलत लाल सजावे हर की मैया, नाचलत लाल सालन ओढ़े तू सालन ओढ़े, 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 सारी कमलिया को काली कमलिया को बड़ोरी गोड़ैया, नाचलत लाल सजावे हर की मैया, नाचलत लाल जय हो हरी
सखी भगवान से झले हंसी हंसी करते लगावे आखी मैया नाचे लच लाल नचावे हर की 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 मैया नाचे लच लाल। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। आज इधर में मैया व लाला को नचा रही हैं और लाला नाच रहे है। भगतन ने मोकू नाना रे भांति नचायो। कन्हैया कह रहे हैं अपने मन में कि भगतन ने मोकू नाना भांति नचायो। आज मैया लाला को नचा रही हैं, नचावे की बात में बाकी नजर उतार रही हैं और इस कौतुक को गोपियां छुप करके देख रही थी। आज उनकी आंखें सलज हो गई। माँ और बेटे के प्रेम को देख करके गोपियों की आंखों से आंसू नहीं रुक पाए। आज गोपियों की आंखों में अश्रु की धारा है और एक दूसरे से बतरा रही हैं, ए बहन मेरी तो सास ऐसी निकम्मी है कि मुंह को गत्ते ना निकरन देवे और मैं पे लाला बिना देखे रह ना सकती। आज गोपियां विचार कर रही हैं और बहाना ढूंढती हैं लाला से मिलने का, लाला को देखने का। अपनी सास से झूठ बोल करके जाती हैं कि हम पानी भर ले आवे, हम जंगल से लकड़ी काट लावे। आज लाला के दर्शन करने को वो बहाना ढूंढती हैं, पर उनकी सास जो थी थोड़ा गरम मिजाज की थी, डांट फटकार के उसको वहीं रोक देती है। कछु कछु सास तो ऐसी हो गई हाई कमान और कछु कछु बिल्कुल शांत। ऐसे समझ लो जैसे बिजली करते लाइन डर गई तो बा में एक तार गर्म है और एक तार ठंडा है। ठंडी सांस और तड़कती फड़कती जो सांस होती है इनमें अंतर हुआ है। जो बहू को अपनी बेटी मान करके चलती है वह सांस ठंडे मिजाज की है, और जो सांस बहू ही माने बेटी नहीं माने तो बाइक में समझ लो BSNL के टावर हर समय फुल रहते हैं, ऐसी का सांस है समझ लो। अच्छा जी, मैं जियो के टावर ज्यादा आवे हैं तो 4G की स्पीड में चलता होंगे जी। तो आज वो बहुएं गोपिकाएं लाला का दर्शन करने के लिए व्याकुल होती हैं और बहाना ढूंढती हैं। अब लाला धीरे धीरे बढ़ता है, बड़ा होता है। अब लाला ने अपनी सखा मंडली को तैयार किया। आज लाला की सखा मंडली तैयार हो गई। अब लाला घर घर जाता है और ऊधम करता है,
ठिठोलियां करता है। और जो बहू जल लेकर के रास्ते से निकलती हैं, उनकी कलशों में मटकियों में डीम मार करके उनको फोड़ देता है। और उनकी जो सासू जी हैं वो आकर के फिर उन्हें तायना देती हैं कि मेरे को सब पता है, तुम जल भरने के लिए नहीं जाती हो, तुम उसका दर्शन करने जाती हो, तुम उससे खेलने जाती हो, और तुम रोज रोज मटकी फुड़वा करके यहां चली आती हो। आज गोपियां कह रहे हैं कि मैया उसकी झांकी ही ऐसी है, उसकी झांकी को देख करके हम सब कुछ भूल जाते हैं। अब तो चाहे कुछ भी हो जाए, हमको बहाना मिले या ना मिले, हमको चाहे कोई रुलाना दे, हम तो रोज दर्शन कर भी जाएंगे। आज गोपियां लाला का दर्शन करने के लिए जाती हैं। लाला खूब ऊधम मचाता है, गोपियां खूब उलाना दे रही हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, गोपियां बोली आपको लाला हमारे घर जाके कभी बछड़न में खोल देवे, कभी मटकी फोड़ देवे, कभी बछड़न को छोड़ देवे, सुगैयन को सब दूध पी जावे। बताओ मैया हम कहा करें? ऐसे ऊधम करता हो तुम्हारा लाला। मैया बोली सुनो, यदि ऐसा ऊधम लाला ने किए है तनिक बाबू डांट दियो करो, बाकू आंख दिखा दियो करो, ऊधम ना करेगो। तो गोपी बोली कि मैया बाकी मनोहर झांकी है, देख के वह डांट भी को मन ना करे, हम भाई देखकर खिलखिलाते हैं, हंसते हैं। यशोदा रानी की हंसी का ठिकाना नहीं रहा। मैया बोली तो मैं कहा करूं बताओ? छोटे से लाला चोरी करने लागो। अब चोरी करने लगे कन्हैया माखन की, माखन चुरावे और बानरन को खवावे, बानरन को लुटावे, कुछ खुद खावे, कुछ बानरन खवावे। बाल गोपाल मंडली पूरी तैयार थी। जो बचे दो ग्वालन को दे देवे, बंदरन को खवा देवे। गोपी बोली वे ऐसे ना माने, वो या को तो पकड़ के कई दिन सबूत के संग पकड़ के ले जाना पड़ेगा मैया के पास, क्योंकि या की मैया के पास उलाना लेके जाओ तो वो जो कह देते बताओ मैं कहा करूं। आज गोपियां जल भरने के लिए नदी पर गई। आज नदी पर जब गई है, जल भर के लेके आई। इधर में ग्वाल मंडली और कन्हैया एक गोपिका के घर में घुस गए। छीका समझे, छीका जो ऊंचे ऊंचे टांग दिखना है। अब तक तो ग्वाल गोपिकाएं जो थी वो मक्खन को नीचे रखती थी पलेरी पे सजा के मटकी में। अब उन्होंने देखा कि
कृष्ण रोज आता है, लाला रोज आता है और माखन खुद खाता है, जो खाता है और हड्डियों को भी फोड़ जाता है। जो माखन की हड्डियां होती है उसे भी फोड़ जाता है। तो आज गोपियों ने छीके पे वो टांग दी हैं। जब गोपियां वहां से लौट करके आई, गोपियां रास्ते में बात करती हुई आ रही कि आज तो लाला को पकड़ लेंगे, चाहे आज कछु है जावे, आज मैया के द्वारा जाके नहीं है, बस सबूत के संग पेश करेंगे। ऐसी सलाह बनाते हुए वो गोपिकाएं आ रही हैं। इधर में कन्हैया ग्वाल वाल जो हैं, तो कन्हैया बोले कि भैया तुम सब घोड़ा बन जाओ, घोड़ा तुम्हें त्याई ऊपर चढ़ के और छींका पे तिबा उतार के जब तुम सबन मक्खन खवाओ। सब ग्वाल वाल घोड़ा बन जाते हैं और कन्हैया उनके ऊपर चढ़ जाते हैं। चढ़ने के बाद में हाथ डाला और मक्खन लिया, मुंह में रख लिया। जैसे ही उन्होंने अपने मुंह में रखा, जो बचा वो नीचे का ग्वाल बाल के मुंह पे गिरो, सो पाने वो चाट लियो। और ग्वाल बाल बोले लाला ऐसा मत करे, माखन को तू अकेले खा जागो, तो मैं हट रहा हूं अब नीचे थे। इतनी देर में वो गोपियां आ गई। गोपियों को आते हुए देख करके जो नीचे घोड़ा बने का वो सब एक एक करके भागने लगे। अब कन्हैया बेचारा वो छींके थे लटको रहे, कन्हैया वो छींकाते लटको रहे। आज ग्वालन कह रही हैं कि आज तो लेके चलेंगे, तो मैया के जोरे, तो मैया यूं कहती कि हमारे घर में काय चीज की कमी है। इधर में छीके पैसे लाला को बिठायो बीच में अंगना में, और गोपियां कह रही हैं नृत्य करो, नृत्य। अगर तुमने नृत्य नहीं किया तो लाला तेरी मैया ते जाके शिकायत कर दूंगी। अब लाला बेचारो नाच रहा हो डर के मारे, कहूं मैया ते शिकायत कर दी तो मैया मुख मारेगी। लाला नृत्य कर रहा है और इस झांकी को देख करके वो गोपिकाएं बड़ा आनंद ले रही हैं। उसके बाद में एक गोपी ने लाला को हाथ पकड़ लियो और बोली चल भजमारे, अब चल तू मेरे संग, अब तेरी मैया को ले जाए कि नहीं है तो सुपुर्द करूंगी। अब लाला डर पर रहे हो मन ही मन कि आज तो आफत आ गई, आज तो मैं रंगे हाथ पकड़ो गया हूं, अब कैसे बचा जाए। इधर में जो गोपिका ने हाथ पकड़ रखो है लाला को, बाकी पति देव आ रहे, तो लाला ने इशारे से उनको बुला लियो और लाला व गोपी ते बोले सुनो सुनो, क्या हाथ छोड़ दो, जा मैं दर्द है रहे हो, जाकू पकड़ लियो, मेरे दूसरे हाथ को पकड़ लियो। गोपी ने मन में विचार किया कोमल हाथ है, दर्द है रहो गो, तो जैसे ही दूसरो हाथ पकड़ दो कि भाई अपनो हाथ छुड़ाए के बाकी आदमी को हाथ पकड़ा दियो। अब वो गोपी बात खींच के ले जा रही है कि नहीं, अब छोटी है चल भज मारे ते मूल पे हलिया फोड़ू। आज वो मैया जसोदा के पास में पहुंच गई। मैया जसोदा के पास में जब वो पहुंच गई, मैया जसोदा के पास में पहुंच गई कि मैया आज मैं लाला को पकड़ के लाई हूं रंगे हाथों, और कृष्ण जो लाला है
वो गोपी तो पहले हुआ है कि मैया के पीछे टुपक गए हो। तो इधर में वो गोपी कह रही है, अरे मैया अरे मैया कन्हैया की शिकायत क्या कहूँ नटखट की शिकायत क्या करूं गिरधर की मटुकिया मटुकिया होर दी मेरी हरी मैया कन्हैया की शिकायत क्या कहूं गिरधर की मटुकिया होर दी मेरी माँ मटुकिया होर दी मेरी माँ मटुकिया हरी मैया कन्हैया की मैया कन्हैया की शिकायत क्या कहो नटखट की मटकिया होरी मेरी माँ मटकिया होरी मेरी हरी मैया कन्हैया की। बजाइए ताली। अंधेरी रात में आकर मेरा माखन चुराता है मेरा माखन चुराता है ये लड़ता है झगड़ता है मेरी मटकी गिराता मटकी गिराता है ये चूदर खींच कर मेरी माँ ये चूदर खींच कर मेरी माँ मारा हाथ घूंघट पट पे दुनिया तोड़ती मेरी माँ दुनिया तोड़ती मेरी माँ हरी मैया कन्हैया की हरी मैया कन्हैया की बनारस नटखट की मटकिया होरी मेरी माँ मटकिया होरी मेरी हरी मैया कन्हैया की। और भैया ये ग्वाले है ना ये गुजरी है ये मेरा झोपड़ी दोष लगा में अरे झारन में इनकी चुनरिया ना चुंदरी झारन में गिर जाए और झारन में चुंदरी इनकी ये गिर जाए और मेरा झोपड़ी दोष लगा में। और बंदिया बताऊं क्या की गगरिया कैसे फूटी है हंसा कर मुझको बातों में ये गोपी घर बुलाती है ये गोपी घर बुलाती है और भैया अगर इनकार करूं भैया
धूली है जमाने की, ये धूली है जमाने की, ये मुझे पनघट पे बसुरिया छोड़ती मेरी माँ बसुरिया छोड़ती मेरी हरी मैया कन्हैया की। ये तो दिखाने की बात है, गोपी और कृष्ण एक ही है। जितनी बारी ये अप्सरा थी ना, अप्सरा जितने देवता थे सभी गोपी बनकर के ब्रज में भगवान कन्हैया का दर्शन करने के लिए प्रकट हुए थे। ये झगड़ा गोपी का नाता निराला है, अनोखा है, निराला है, अनोखा है। बिहारी से हम मिलने का सुनहरा ये मौका है, सुनहरा ये मौका है। बलिहारी बलिहारी में बारी कन्हैया को बिठा के घर में लगनिया जोड़ दी मेरी माँ लगनिया जोड़ दी मेरी हरी मैया कन्हैया की। शिकायत क्या करूं नट खटकी बटुकिया भोरी मेरी माँ बटुकिया भोरी मेरी बटुकिया भोरी मेरी माँ 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 बटुकिया भोरी बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। यहाँ वो गोपी शिकायत करने आई। अब वो अपने पति को हाथ हाथ में लेके वहां पीछे ना देखो फिर बिल्कुल कि जे लाल आए के और कोई है। अब जाकर के बोली, मैया ओ मैया, देख तू कहती थी ना कि किसी दिन रंगे हाथ पकड़ के लाइयो जब मानेंगी, तो ले मैं आज तेरे लाला को रंगे हाथ पकड़ के लाई हूं। अब मैया बाकू देख के मुस्कुरा रही है। तो मैया बोली, हमारी नहीं तो देख ले कि जो मेरा लाला के तेरो कछु लगत हुए। जैसे ही गोपी ने पीछे की ओर देखा, सरहम के मारे पानी पानी है गई। इधर में कन्हैया रोने लगे मैया के पल्लू को पकड़ के, मैया मेरे को भूख लगी है, मेरे लिए माखन मिश्री तैयार कर दो। मैया बोली कि मेरे घर में काय बात की कमी है, तो तेरे घर चोरी कर भेजा गो लाला। तुम ये बताओ मोकू
कि तुम रोज कहू ना कहू लाने लेके मैं घर आओ। जितनी भी गोपियां थी कहने लगी, मैया हमें जो बुलाने को ही तो बहाना मिलता है। अपने लाला का दर्शन करने के लिए मौलाना लेकर के आती हैं। लाला को माखन मिश्री तैयार करके दियो। लाला ने बड़े प्रेम से पाया। गोपी अपने अपने घर गई। संध्या वंदन कर रहे हैं नंद बाबा और लाला को मैया सुलाने की कोशिश कर रही हैं। लोरी गा रही हैं। लाला की निगाह किस पर गई? चंदा पे। लाला बोलो, मैया मेरे को जो गेंद चाहिए। मैया बोली कि बेटा वो गेंद ना है, वो मामा है, मामा चंदा मामा। अगर बच्चा जिद कर ले तो कुछ भी करना पड़े, जिद पूरी करनी ही पड़ती है। आज परात में जल लेकर के आई यशोदा मैया और ला करके वो अंगना में रख दियो। चंदा की जो छाया थी उस जल में दिखने लगी। चंदा की जो छाया उसमें दिख रही है। लाला बापू देख के खुश है रहे हुए। मैया ने बापू लोरी गाय के सुना दियो। लाला को सुलाई दियो। सुबह उठे तो आज मन में विचार किया, भैया आज तो खेलवे चलेंगे। कहूं खेलवे जा रहे हैं। ब्रह्मांड घाट पर पहुंच गए। वहां खेल रहे हैं। खेलते खेलते लाला ने माटी को एक डेला लियो और मुंह में रख लियो। बलराम जी बोले, लाला मैं तेरी शिकायत करूंगा घर चल के। कन्हैया जी बोले, अगर तेने मेरी शिकायत करी भैया तो मैं कह दूंगा जो मंदिर पर जाके ऐसे बड़े बड़े भांग के गोला खावे। अब बलराम जी कह रहे हैं कि भैया ऐसा मत करियो। मैं कहूँ तो कछु नहीं कहूंगा। अब लौट करके घर आए। आ करके बलराम जी ने मैया से कह दिया चुपचाप जा करके कि आज कृष्ण ने ब्रह्मांड घाट पर मैया माटी को इतना बड़ा डेल खा लियो। मैया और गोपियां आकर के लाला के मुंह को खुलवाती हैं। लाला कहता है, क्या हुआ मैया? यशोदा मैया कहते, तूने आज माटी खाई? तो लाला मुस्कुरा कर कहता है कि नहीं मैया मैंने माटी नहीं खाई। तो मुंह खोल के दिखा। आज लाला ने जैसे ही मुंह को खोला तो उसके मुखमंडल में पूरा 84 कोस का ब्रज, 85 चौक का आंगन, पूरा ब्रह्मांड नजर आ गया। और मैया मूर्छित होकर के वहीं गिर पड़ी। और मैया को ब्रह्मांड दिखाने, मिट्टी खाना तो एक बहाना था, मैया को पूरे ब्रह्मांड का दर्शन कराना था। और मैया को ब्रह्मांड
दिखाने, माता को ब्रह्मांड दिखाने, माटी खाए गए सांवरिया। मैया को ब्रह्मांड दिखाने, मैया दिखाने, माता को ब्रह्मांड दिखाने, माता को ब्रह्मांड दिखाने, माटी खाए गए सांवरिया, माटी खाए गए सांवरिया, ओ माटी खाए गए सांवरिया, ओ माटी खाए गए सांवरिया। मनमोहन मुख खोला पुना, मनमोहन मुख खोला बिना, मोहन ने मुख खोला पुना, मोहन ने मुख खोला बिना, तीन लोक लग गई झपना, तीन लोक लग गई झपना, क्या मैं देखूं रही हूँ सपना, क्या मैं देख रही हूँ सपना, क्या मैं देख रही हूँ सपना, क्या मैं देख रही हूँ सपना, क्या मैं हो गई बावरिया, माटी खाए गए सांवरिया, माटी खाए गए सांवरिया। मैया को ब्रह्मांड दिखाने, मैया को ब्रह्मांड दिखाने, ओ माटी खाए गए सांवरिया, माटी खाए गए सांवरिया। तालियों की सेवा करते हैं। दहशत खाए गए, मनमोहन मन दहशत खाए गए, मनमोहन मन दहशत खाए गए, मनमोहन मन दहशत खाए गए, मैया की वो बात में आए 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 गए, नूपुर की रुन झुन झुन सुन के, 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 ओढ़े सारी मावरिया, माटी खाए गए सांवरिया, माटी खाए गए
सावरिया माटी खाए गए सावरिया माटी खाए गए सावरिया माटी खाए गए सावरिया। चतुराई मनमोहन की चतुराई माता ने कीनी चतुराई माता ने कीनी चतुराई बरसाने ते लाला आई है सगाई बरसाने ते लाला आई है सगाई बरसाने ते खाना आई है सगाई जल्दी आ मेरे कुमार कलाई 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 बड़बाए दूंगी भावरिया बड़बाए दूंगी भावरिया डलवाए दूंगी भावरिया डलवाए दूंगी भावरिया रे माटी खाए गए सावरिया 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 माटी खाए गए सावरिया। बोले आनंद कंद भगवान की जय। आज मैया मूर्छित होकर के गिर पड़ी हैं। कुछ समय के बाद में जब वो होश में आई, कन्हैया ने अपने मन में विचार किया और उन्होंने जो भी कुछ देखा था वह सब भुला दिया। उन्होंने अपने मन में विचार किया कि अगर मैया मुझे भगवान मान लेगी तो वो मेरी पूजा करने लग जाएगी, वो मेरी सेवा करने लग जाएगी, चौकी लगाएगी, उस पर आसन लगाएगी, उस पर मुझे बिठाएगी। पर मैं कोई पूजा कराने थोड़ी आया हूं, मैं तो लीला करने के लिए आया हूं। इधर में कृष्ण और बलराम खूब ऊधम कर रहे हैं। जब ऊधम कर रहे हैं तो एक गड़े में यशोदा मैया ने दूध गर्म होने के लिए रख दिया और जाकर के दूध के पास में अग्नि जला रही है। तो उसके बाद में कन्हैया को बहुत गुस्सा आ रहा है। कन्हैया ने जाकर के
वो जो दूध का घड़ा है उसको फोड़ दिया। उसे फोड़ दिया। मैया को बहुत गुस्सा आया और मैया ने कृष्ण के हाथ को पकड़ा और ले जा करके कहां ले गई? अकाल बांटो जावते बट रही थी कितने खड़े थे तुम? एक ऊखल के पास ले जा करके पहुंच गई बेटी आओ जिसको पानी। और ऊखल से ले जा करके कृष्ण को बांधने लगी। जब ऊखल से कृष्ण को बांधने लगी तो उसमें थोकड़ी कम पड़ जाती है। 2 उंगल रस्सी कम पड़ जाती है। जितना भी जोड़ती है उसमें रस्सी कम पड़ जाती है। उसमें जब रस्सी कम पड़ती है वो जोड़ती गई। उनको जो अभिमान था कि मतलब मैं कन्हैया को बांध दूंगी। जो व्यक्ति अभिमान करता है उस व्यक्ति के पास में कभी ठाकुर आता नहीं है। अब मैया ने प्रेम भाव से जब कन्हैया को बांधा तो कन्हैया बंध गई और मां उनको बांध करके चली गई। जब उनको बांध करके चली गई तो कृष्ण रोने लगे